Good morning, all of you. Welcome back in Chemistry tutorial of Floating Gyansala Take Education in Rhyme because Lotus Flourish in Slime. Today's chapter number 6 Devotional Part 2 The Divine को आगे हम बढ़ाएंगे पार्ट 2 में। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। भक्ति मूवमेंट इन द डेक्कन 13 से 17 सेंचुरी के दौरान महाराष्ट्र में ये देखने को मिलेगा कि सेंट पोइट जो होंगे वो मराठी में सॉन्ग लिखेंगे और कंटिन्यूसली लोगों को इन सॉन्ग्स के द्वारा इंस्पायर करेंगे। इनके बीच में सबसे खास या इम्पोर्टेंट होंगे ज्ञानेश्वर, जिन्हें ज्ञानेश्वर भी कहा जाता है। उसके अलावा नामदेव, एकनाथ और तुकाराम के साथ साथ एक औरत भी होंगी जिनका नाम होगा सक्कूबाई। ये जो है चोखा मिला फैमिली से हैं और जो कि बिलोंग करते हैं अनटचेबल यानी कि महार कास्ट से, जिसे हमारे बाबा साहब भी बिलोंग करते थे। उसके अलावा हम बात करते हैं रीजनल ट्रेडिशन ऑफ भक्ति की। ये जो भक्ति होगी फ्रेंड्स, ये विट्ठल देव, जिन्हें कि विष्णु का अवतार माना जाता है और इनका मंदिर पंढरपुर में है, इनकी भक्ति करने पर जोर दिया जाएगा। और साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि जो विट्ठल हैं हर किसी के दिल में निवास करते हैं। ये जो सेंट पोएट होंगे ये रिजेक्ट करेंगे रिचुअलिज्म को, यानी कि किसी भी तरह के रिचुअल को, जैसे कि दोहे लिखना या उनके ऊपर वचन बोलना, इन सारी चीज़ों को ये बिल्कुल ही रिजेक्ट करेंगे। उसके अलावा ये डिस्प्ले करेंगे पाइटी। ये पाइटी क्या है? तो सबसे पहली बात ये है फ्रेंड्स कि अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उसके अलावा हम उसमें बहुत सारे रिचुअल्स करके दिखा रहे हैं, अपने आप को ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, हम बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, इन चीज़ों को महाराष्ट्र के सेंट पोएट ने बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सोशल डिफरेंसेस है बाय बर्थ, इन चीज़ों को उन्होंने बिल्कुल ही रिजेक्ट किया। इन फैक्ट उन्होंने ये भी रिजेक्ट कर दिया कि ये जो रिन्यूएशन का आइडिया है, जैसे कि हम लोग अद्वैतवाद के बारे में जानते हैं। अद्वैतवाद में ये बोला गया कि फ्रेंड्स, हम लोग जो हैं परिवार से अलग हो जाएं, समाज को त्याग दें, अलग हो जाएं, बिल्कुल भगवान की केवल भक्ति करें, उनकी चैंटिंग करें और फिर हमें वो मोक्ष मिलेगा। लेकिन सेंट पोएट जो थे महाराष्ट्र के, उन्होंने इन चीज़ों को बिल्कुल ही रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे, अपनी फैमिली के लिए अर्निंग भी करेंगे, अपने लिवलीहुड को चलाने के लिए जैसे एक नॉर्मल इंसान करता है। उसके अलावे हम लोग जो हैं हम्बल सर्विंग भी करेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि जो ज़रूरतमंद हैं हम उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, या यूँ कहें कि उनकी मदद भी करेंगे। और एक नई ह्यूमनिस्टिक आइडिया को ये इमर्ज करते हुए लेकर के आगे बढ़े भक्ति को। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें हैं कि महाराष्ट्र के जो सेंट पोएट थे उन्होंने ये कहा कि हम गृहस्थ लाइफ में भी भक्ति कर सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि अदर जो, जैसे कि मैंने अद्वैतवाद का एग्जांपल दिया था कि हम लोग जो हैं केवल ऐसा नहीं है कि भगवान की भक्ति के लिए गृह त्याग करना पड़े, सोसाइटी छोड़नी पड़े, एकांत में निवास करना पड़े, बल्कि इनका कहना था कि हम फैमिली के साथ रह के उनके लिए लिवलीहुड अर्न करके भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और मैंने पहले ही बताया फ्रेंड्स कि ये लोग महार कास्ट से बिलोंग करते थे या अनटचेबल कास्ट से, उसके बावजूद भी ये लोग जो है इन चीज़ों को सबसे पहले रखे कि अगर ये महार कास्ट के हैं तो अनटचेबल्स हैं तो ये भक्ति नहीं कर सकते हैं, ऐसी बातें नहीं हैं। तो इन लोगों ने इन सारी बातों को बिल्कुल ही क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और उसके अलावा ये बातें भी रखी कि हालांकि ब्राह्मण और क्षत्रिय जो होते थे इन चीज़ों को सबसे पहले रखते थे कि मंदिर में जो है अनटचेबल्स को घुसने नहीं देना है, और अनटचेबल्स जो हैं भगवान के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, या फिर उनके पवित्र किताबों को छू नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते। ये जो सारी बातें हैं, ये कुरीतियाँ थी समाज में, जिनको
सेंट पोइट ने बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया। जो दूसरों का दर्द समझता है, गुजराती पोइट गुजराती सेंट थे एक नरसिंह मेहता, जिन्होंने ये कहा कि वैष्णवास वही हैं जो दूसरों के दर्द को समझते हैं। और सेंट पोइट जो महाराष्ट्र के थे, उन्होंने ये बातें क्लियर की कि हम लोग जो हैं दूसरों के दर्द को शेयर करेंगे, दूसरे के दर्द को बांटेंगे और दूर करने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन द सोशल ऑर्डर। क्वेश्चनिंग द सोशल ऑर्डर। दिस इज एन अभंग, ये एक अभंग है जो कि मराठी डिवोशनल हाइम है ऑफ सेंट तुकाराम, जो कि तुकाराम का है लिखा हुआ। और ये बोला गया इसमें जो आइडेंटिफाई कर सकता है बाटर्ड और के साथ बीटन को, और मार्क करता है खुद को एक सेंट के रूप में। फॉर गॉड इज विथ हिम, कि भगवान उसके साथ है हर चीज़ों के लिए। ही होल्ड्स एवरी 4 मैन क्लोज टू हिज हार्ट, वो होल्ड कर सकता है, और चाहे वो कोई भी हो, मतलब जैसे कि कहने का मतलब है कि या वो एक स्लेव भी हो और फिर भी वो उसके दिल के नज़दीक है, और किसी तरीके का मतलब वो भेदभाव नहीं रखता है। तुका कहते हैं कि मैं ट्राई करता हूँ कि टू रिपीट अगेन, इस चीज़ को दोबारा से दोहराने की, कि ऐसे ही इंसान जो होते हैं वो इंसानों में भगवान होते हैं, जो कि मतलब बिल्कुल हम्बल होते हैं। और मेनली वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे वो गुलाम ही क्यों ना हो, उसको अपने दिल से लगा करके रखते हैं, उन्हें अपना समझते हैं, अपने बच्चों की तरह समझते हैं। वो जो होते हैं वो इंसानों में भगवान कहलाते हैं। और ऐसा जो होता है ऐसे जो लोग होते हैं वो सच में जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा हम्बल हुआ करते हैं, और इंसानों को इंसान ही समझते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट या रिलीजन से बिलोंग करें। या उसके अलावा ये कहा जाए कि उनका ऑक्यूपेशन क्या है, चाहे वो मतलब अनटचेबल्स ही क्यों ना हो, इन सारी बातों को दूर करके वो अपने दिल से इंसानों को लगाता है और इंसानों के साथ मतलब मानवता का व्यवहार करता है। वो इंसानों में भगवान है। बात करेंगे चोखा मेला के सन ने कुछ अभंग लिखे हैं। ये एक अभंग है, यू मेड अस लो कास्ट, आपने हमें लो कास्ट का बनाया है। वाई डोंट यू फेस दैट फैक्ट, आप ये फैक्ट क्यों नहीं फेस करते ग्रेट लॉर्ड। हे भगवान, आप जो हैं इस तरीके का आप जो सच्चाई है उससे रूबरू होइए, मतलब इसके सामने आइए, और ये चीज़ें आप देख रहे हैं और कुछ कह नहीं रहे हैं। आवर होल लाइफ, हमारे जो पूरा जीवन है, लेफ्ट ओवर फूड टू ईट, हमारा पूरा जीवन जो है दूसरों के खाने मतलब यानी कि जूठन खाने पर टिका हुआ है। यू शुड बी ashamed ऑफ दिस, आपको इस चीज़ के लिए शर्म आनी चाहिए। यू हैव ईटेन इन आवर होम, आप हमारे घर में खा चुके हैं, आप इस बात को डिनाई कैसे कर सकते हैं। चोखा चोखास के सन जो हैं कर्मा मेला, ये पूछते हैं वाई डिड यू गिव मी लाइफ, आपने मुझे ज़िंदगी क्यों दी है। चोखा मेला के बेटे ऐसा कहना इसलिए है क्योंकि अनटचेबल या लो कास्ट के जो लोग होते थे उनके साथ ये चीज़ें फेस करनी होती थी कि जो हाई कास्ट के लोग होते थे वो उनके साथ ऐसी चीज़ें करते थे, या फिर इनको जो होता था दूसरे का जूठन खाना होता था। जबकि ये चीज़ें चोखा मिला के बेटे का कहना है कि आपकी भक्ति हम लोग करते हैं, आपके लिए भोग भी तो घर पे लगाते हैं, उन चीज़ों को तो आपने खाया है, तो कहीं ना कहीं आप भी तो हमारे जैसे हैं ना। तो ये चीज़ें व्यंग हैं भगवान के प्रति कि, और ये समाज में फैली उन कुरीतियों की ओर नज़र डालने की कोशिश की गई है चोखा मेला के बेटे के द्वारा डलवाने की, मतलब और प्रकाश में लाने की बातें, इन चीज़ों को लाइट में लाने की बातें हैं कि ये जो समाज में चल रही है, ये जो सोसाइटी में चल रहा है, ये जो अनटचेबिलिटी है, ये बिल्कुल गलत है। नाथ पंथीज
सिद्धास एंड योगीज, बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स उभरे और इन रिलीजियस ग्रुप के साथ साथ हम ये देखेंगे कि उस पीरियड के दौरान क्रिटिसाइज किया जाएगा रिचुअल्स को, अदर एस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन को, और बहुत सारे कन्वेंशनल रिलीजन को बिल्कुल ही क्रिटिसाइज, उनकी निंदा की जाएगी। और सोशल ऑर्डर यूजिंग सिंपल लॉजिकल आर्गूमेंट, ये लोग क्या करेंगे, एक सिंपल लॉजिकल आर्गूमेंट्स लेके आएंगे। और इनके बीच में जो है अमंग देम नाथपंथीज, सिद्धचाराज और योगीज के बीच, मतलब हम लोग ये देखेंगे कि नाथपंथीज या सिद्धास और जो योगीज होंगे, ये बातें रखेंगे कि बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप पहले भी उभरे हैं, लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं, मतलब ये नाथपंथी, सिद्धास और योगीज के द्वारा कहना है कि हम लोग इन चीज़ों को रखते हैं कि जिसमें सिंपल और लॉजिकल आर्गूमेंट्स हो। उसके अलावा ये एडवोकेट करेंगे रिन्यूएशन को, ये कहेंगे रिन्यूएशन ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें क्या होगा, साल्वेशन का जो पथ होगा, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम लोगों को क्या क्या करने होंगे। तो हम लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए। उसके अलावा फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी की, जो फॉर्मलेस हैं, बिल्कुल निराकार हैं, उनके लिए मेडिटेशन करना होगा, उनकी चैंटिंग करनी चाहिए और वननेस पर भरोसा रखना चाहिए, मतलब कि रियलाइजेशन ऑफ वननेस विथ इट, जो कि भगवान है, मतलब कि एक हैं जो निराकार हैं। और इनको अचीव करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इनको अचीव करने के लिए इंटेंस ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ माइंड। उसके अलावा बॉडी थ्रू प्रैक्टिस करनी होगी, जैसे कि योगासना करनी है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करने हैं। और ये जो ग्रुप्स होंगे ये काफ़ी ज़्यादा पार्टिकुलरली पॉपुलर होंगे लो कास्ट्स में, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी कि ये लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कन्वेंशनल रिलीजन को और क्रिएट कर रहे थे ग्राउंड फॉर डिवोशनल रिलीजन को। तो ये लोग जहाँ कन्वेंशनल रिलीजन को क्रिटिसाइज कर डिवोशनल रिलीजन को सामने लेके आ रहे थे, और ये आगे हम देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा नॉर्दर्न इंडिया में पॉपुलर हो जाएंगे, क्योंकि इनमें बातें ये थी कि सबसे पहले ये लोग रिलीजन को छोड़ करके ये लोग जो हैं ऐसा बता रहे थे कि अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है, भगवान को पाना है, तो हम लोगों को कुछ एक्सरसाइजेस करनी होंगी, जिसमें मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ माइंड है, जिसमें क्या करना होगा, योगासना करना होगा, ब्रीथिंग करनी होगी, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। उसके बाद हम लोगों को मेडिटेशन करना होगा। और सबसे बड़ी बात इन लोगों ने ये रखी कि इसके लिए हम लोगों को बिल्कुल भी एकांत में वास करना होगा, और उसके अलावा भगवान की चैंटिंग करनी होगी। और आप देख सकते हैं फिगर में फ्रेंड्स कि ये लोग कैसे आग जला के बैठे हुए हैं उसके चारों तरफ, चूँकि गर्मी भी लेनी ज़रूरी होती थी। अगर मान लीजिए कि विंटर का टाइम होगा तो विंटर के टाइम में बॉडी को वार्म रखने के लिए ऐसा करना पड़ता था। तो फ्रेंड्स मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें जो है सोसाइटी को छोड़ने की बात की गई है, उसके जो नाथपंथी, सिद्धार्थ और योगीस ने कही है। उसके अलावा ये कहा गया है कि ये जो फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी है, हमें उनके लिए ही मतलब चैंटिंग करनी है, या ये जो संसार है ये मिथ्या है, और इन सांसारिक जीवन को छोड़ना होगा। जबकि महाराष्ट्र के सेंट पोएट ने ऐसा नहीं कहा था फ्रेंड्स। महाराष्ट्र के जो सेंट पोएट थे उन्होंने ये बातें क्लियर की थी कि नहीं, ये जो संसार में चल रहा है ये मिथ्या नहीं है, ये हमारे जीवन का भाग है। जबकि इनका कहना है कि नहीं, हमें ये सारी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए और छोड़ करके अलग हो जाना चाहिए, और उसके अलावा जो है केवल वो जो फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी है
हमें उसके पीछे रम जाना चाहिए, यानी कि उनको याद करना चाहिए, उनका ही इमेज दिमाग में होना चाहिए, और माइंडसेट होना चाहिए कि हमें मोक्ष प्राप्ति करनी है तो हमें बिल्कुल ही एकांतवास करना होगा। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यहीं पर जो महाराष्ट्र के सेंट पॉइंट्स थे, उसके अलावा ये जो नाथपंथीज हैं, सिद्धाचार्यस हैं और योगीज हैं, इन लोगों का जो आइडिया है रिचुअल्स का, या यूँ कहें कि भगवान को पाने का, उनकी जो भक्ति है, इसमें आप डिफरेंसेस देख सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे इस्लाम और सूफीज़्म की। तो इसमें एक चीज़ें कॉमन थी फ्रेंड्स कि सूफ़ी और जो सेंट थे, ये लोगों का बिलीव जो था ये भी सेम था, और ये दोनों आपस में एक दूसरे की आइडिया को अडॉप्ट किए हुए थे। उसके अलावा हम बात करें, सूफीज जो थे ये मुस्लिम मिस्टिक्स थे, लेकिन ये जो थे जितने भी रिलीजियसिटी थी बाहर की, उनको ये रिजेक्ट करते थे। ये जोर देते थे लव पर और डिवोशन टू गॉड एंड कॉम्पेशन टूवर्ड्स ऑल फेलो ह्यूमन बींग्स। देखिए फ्रेंड्स, इसमें सूफियों का क्या कहना था कि भगवान से प्यार करो, और मतलब कि जितने भी बाहर के रिलीजियस सिटीज़ हैं इन्हें रिजेक्ट करो। और सबसे बड़ी बात मैंने पहले ही कही फ्रेंड्स कि ये भी सेंट की तरह थे, जो कि क्या बोलते थे कि इनके जो बिलीव्स थे, मतलब कि स्पेशली वो ये चीज़ें थी कि भगवान को प्यार करने का तरीका तो कोई भी हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात ये है इनमें कि ये लोग प्रोपगेट भी करते थे मोनोथिज्म को, यानी कि ये जो है एक गॉड को मानते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये लोग आइडियल वर्शिप को भी रिजेक्ट करते थे। तो हम यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स कि 8th और 9th सेंचुरी में के दौरान रिलीजियस स्कॉलर्स जो होंगे ये डेवलप करेंगे अलग एस्पेक्ट्स को। इसमें ये जो हॉली लॉ होता है, यानी कि शरीयत लॉ, इसकी थियोलॉजी इस्लाम में दी गई है। इन जबकि रिलीजियन ऑफ इस्लाम जो है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बल्कि जबकि सूफ़ी जो होंगे इसके बिहाफ में प्रोवाइड करेंगे एडिशनल डायमेंशन को, जो फेवर करेगा मोर देन पर्सनल डिवोशन टू गॉड, जो कि पर्सनल डिवोशन को फेवर करेगा। उसके अलावे सूफ़ी जो होंगे हमेशा मतलब प्रायः ये रिजेक्ट करेंगे रिचुअल्स को, कोड्स ऑफ बिहेवियर, जो कि मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर द्वारा डिमांड किया जाता है। सूफीज का कहना होगा कि केवल भगवान से प्यार करो, या भगवान की मतलब चैंटिंग तो ये लोग भी करते थे भगवान की, और उसके अलावा ये मतलब सिंपल पाथ को लेकर के आएंगे, न कि कॉम्प्लेक्स वे में भगवान की भक्ति करने के लिए कहेंगे, जैसा कि इस्लाम में भगवान की इबादत होती है। सेंट पोएट्स की तरह ही सूफी जो होंगे वो भी अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए पोएम्स लिखेंगे। और जो रिच लिटरेचर्स इन प्रोज इंक्लूडिंग, तो बातें फ्रेंड्स ये थी कि ये जो एनसीडोट्स थे, फैबल्स थे, ये एक रिच लिटरेचर के रूप में प्रोज होंगे, मतलब कहानियाँ लिखी जाएंगी, फैबल्स लिखे जाएंगे, और ये डेवलप होगा उस समय। उसके अलावे सूफ़ी जो होंगे, जो सेंट्रल एशिया से बिलोंग करेंगे, जैसे गाजी होंगे, रूमी होंगे, सैदी होंगे, ये भी नाथपंथी, सिद्धांत और योगीस की तरह ही ये जो सूफी होंगे ये बिलीव करेंगे कि अगर हम लोग किसी को भी नफरत को छोड़ प्रेम की निगाहों से या प्यार से देखेंगे, तो जो वर्ल्ड होगा एक डिफरेंट वे में मतलब हमें दिखाई देगा। तो इसमें ये चीज़ें बोलने की कोशिश की गई है फ्रेंड्स कि ये लोग का जो मतलब बिलीव होगा वो यही होगा कि हम लोगों को हम्बल होना चाहिए, हम लोगों को प्रेम रखना चाहिए। जैसे कि भगवान से ये जो नाथपंथी थे या सिद्धार्थ थे, योगीज थे, ये जो है प्रेम करने की बात कर रहे थे भक्ति के तरीके से। उनका कहना यही था सिंपली कि
हम लोग जो हैं ये भरोसा करें कि अपने हार्ट को पहले तो क्लीन करें, मतलब हमारा जो मन हो बिल्कुल साफ हो, पवित्र हो, और भगवान या किसी के भी प्रति उसमें प्रेम होना चाहिए। उसके अलावा इन्होंने इलेबोरेट किया जिक्र को। जिक्र क्या था फ्रेंड? तो चैंटिंग था, भगवान के नेम को चैंटिंग करने का। उसके बाद कंटेम्पलेशन यानी कि क्षमा, क्षमा होता था सिंगिंग। उसके बाद रक्स, रक्स इसमें क्या होता था? डांसिंग होती थी। तो ये जो डिस्कशन ऑफ पैराबल्स हैं, इसमें एक चीज़ें और थी, ब्रेथ कंट्रोल की। ये मेथड थे फ्रेंड्स सूफियों के, जिसमें क्या होता था, ये चीज़ें रखी गई थी कि हम लोग भगवान को ऐसे पा सकते हैं। और उसके अलावा ये लोग जो थे, इसमें पीर भी होते थे, और पीर जिन्हें मास्टर कहा जाता है इन चीज़ों के गाइडेंस के लिए। और ये उसके बाद सिलसिले को लेके आएंगे। सिलसिला जो होगा इसमें सूफीज टीचर्स जो होंगे बहुत सारे होंगे, और उनका जो होगा खुद का अपना अपना एक तरीका होगा इंस्ट्रक्शन देने का, रिचुअल को प्रैक्टिस कराने का या फिर रिचुअल को प्रैक्टिस करने का। तो मतलब सबकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी, मतलब सबका समझाने का जो तरीका होगा वो अपना अपना होगा और अलग अलग होगा। फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर है इसमें नाचने बजाने और उसके अलावे ये जो सीन आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, जिसपे लोग गाते गाते नाचते नाचते भाव विभोर हो जा रहे हैं, लोटपोट हो जा रहे हैं, ये इनकी भक्ति है फ्रेंड्स। अब हम ये बातें करें कि कश्मीर में ये सूफीज्म जो हुआ था 15th और 16th सेंचुरी के दौरान उभर कर सामने आया, और ये इस्टेब्लिश किया गया था शेख नूरुद्दीन वाली के द्वारा, जिसे हम नंद ऋषि के रूप में भी जानते हैं। और इनका काफ़ी डीप इम्पैक्ट पड़ा था कश्मीर के लोगों पर, और इनके बहुत सारे श्रीन्स जो हैं इनको डेडिकेट करते हुए जो ऋषि सेंट थे, ये पाए जाते हैं कश्मीर के बहुत सारे पार्ट में। 11th सेंचुरी के दौरान एंड 11th सेंचुरी ऑनवर्ड सूफीज जो होंगे सेंट्रल एशिया से आकर के हिंदुस्तान में सेटल डाउन होंगे और अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे। और ये जो स्ट्रेंथन का प्रोसेस होगा, इसके साथ साथ इस्टेब्लिश होगा दिल्ली सल्तनत, जो कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है। बहुत सारे मेजर सूफी सेंटर्स जो होंगे इस दौरान डेवलप करेंगे ऑल ओवर सब कॉन्टिनेंट में। और इसमें चिश्ती सिलसिला जो होगा इनके बीच काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होगा। उसके अलावा अब लंबी लाइन मिलेगी टीचर्स की, जैसे कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, उसके जो कि अजमेर से, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली के, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली, एंड बंदा नवाज गिसूदराज ऑफ गुलबर्गा। ये नाम जो होंगे उसके बाद सूफी सेंट के उभर करके आएंगे। उसके अलावा आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हाउस पीस, हाउस ऑफ रेस्ट होता है। हाउस पीस का मतलब फॉर ट्रैवलर्स के लिए ये होते हैं, स्पेशली वन केप्ट बाय अ रिलीजियस ऑर्डर। और उसके अलावा आप ये जो पेज देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मैन्युस्क्रिप्ट है ऑफ कुरान, डेकन लेट 15th सेंचुरी का है ये। तो अब हम बात करते हैं खानकाह के बारे में। ये जो खानकाह होती थी, खानकाह में सूफी मास्टर जो है वो असेंबलीज लगाते थे, जिसमें हर तरह के डेवोटीज जो होंगे इंक्लूडिंग मेंबर होंगे जो कि रॉयल्टी और नोबिलिटी हो सकते हैं। और उसके अलावा ऑर्डिनरी पीपल का जो फ्लॉक होगा ये भी खानकाह में आएगा। उसके अलावा ये लोग डिस्कस करेंगे स्पिरिचुअल मैटर्स को और ब्लेसिंग्स ऑफ द सेंट इन सॉल्विंग दियर वर्ल्डली प्रॉब्लम्स, और इनके जो सांसारिक दिक्कतें हैं उनको ये सॉल्व करने भी आएंगे। उसके अलावा ये लोग अटेंड करेंगे
म्यूजिक को और डांस सेशन को। ऐसा लोगों के बीच में मान्यता थी कि सूफीज मास्टर जो होते हैं उनके पास मिराक्युलस पावर होते हैं, जो कि लोगों को उनके इलनेस और ट्रबल से रिलीफ देते हैं। जो टॉम्स होंगे यानी कि जो दरगाह होंगे सूफी सेंट के, ये भी सूफी सेंट बिकेम अ प्लेस ऑफ पिलिग्रिमेज, ये पिलिग्रिमेज के रूप में उभरेंगे, जो कि थाउजेंड ऑफ पीपल जो होंगे ऑल फेथ थ्रॉन्स्ड, मतलब कि लोग वहाँ पर फेथफुली जाएंगे अपने तकलीफ़ों को दूर करने के लिए, क्योंकि ये भरोसा रहेगा कि वो जो हैं उनके दिक्कतों को, उनकी परेशानियों को दूर करेंगे। और मैंने जैसा कि पहले ही कहा था फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, एक दरगाह का है जहाँ पर एक हिंदू औरत को भी क्या किया जा रहा है, ये कुछ दे रहे हैं जो सूफी सेंट है। तो ये एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पर क्या होता था कि हर तरीके के डिवोटीज आते थे इस सूफी सेंट में, और यहाँ पर खाने की और ठहरने की व्यवस्था होती थी। इसमें किसी तरीके का कास्टिज्म या रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता था। फाइंडिंग द लॉर्ड, जलालुद्दीन रूमी एक ग्रेट सूफी पोएट थे 13वीं सेंचुरी के दौरान, ईरान से, जिन्होंने पर्शियन में लिखा है कि क्रॉस में, क्रिश्चियन के जो क्रॉस है उसमें भगवान नहीं था। तो मैं फिर हिंदू टेम्पल गया, वहाँ भी मुझे कोई भगवान नहीं मिला, कोई साइन नहीं, वो नहीं मिला मुझे कहीं किसी हाइट पर या लो लैंड पर। तो मैं काबा गया, काबा ऑफ मक्का, वहाँ भी भगवान नहीं मिले। आई आस्क्ड अबाउट हिम फ्रॉम अविसेना द फिलोसफर, मैंने अविसेना फिलोसफर से कहा, मतलब पूछा कि क्या वो मतलब अविसेना के रेंज के भी बियॉन्ड थे। अब तब मैंने अपने हार्ट में देखा, तो वहीं पर भगवान मिले मुझे। आई साव हिम, मैंने देखा, ही वॉज इन नो अदर प्लेस, कि उनका कोई जगह नहीं है, और ऐसे कहें तो हर जगह है। तो फ्रेंड्स, ऐसा जलालुद्दीन रूमी ने कहा कि मैंने अपने हृदय में ही देखा कि भगवान बसते हैं, वो किसी जगह पे नहीं है। न्यू रिलीजियस डेवलप इन द नॉर्थ इंडिया, 13वीं सेंचुरी के बाद भक्ति मूवमेंट का नॉर्थ इंडिया में एक नया वेव देखने को मिलेगा। और नॉर्थ इंडिया में ये देखने को तब मिलेगा उस एज में जब इस्लाम, ब्राह्मणिकल हिंदुज़म, सूफिज़्म और भी बहुत सारे स्ट्रेंड जो होंगे भक्ति के, जैसे कि नाथपंथीज, सिद्धास और योगीस का इन्फ्लुएंस एक दूसरे पर पड़ेगा या एक दूसरे में फैलेगा। हम लोग पाएंगे न्यू किंगडम में, हमने ऑलरेडी देखा भी है कि चैप्टर 2, 3 एंड 4 में ये जो लोग होंगे ये न्यू प्रोफेशन को एक्सेप्ट करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे और अपने नए रोल को फाइंड आउट करेंगे। और ऐसे पीपल जो होंगे स्पेशली क्राफ्ट पर्सन होंगे, पीजेंट्स होंगे, ट्रेडर्स होंगे और लेबर्स होंगे। तो वो क्या करेंगे, इन सेंट्स की जो आइडियाज़ हैं उन्हें वो सुनेंगे और उन्हें उनके आइडियाज़ को स्प्रेड करेंगे। चैतन्य देवा एक 16वीं सेंचुरी के भक्ति सेंट जो कि बंगाल से रिलेटेड हैं, और ये प्रीच करेंगे सेल्फलेस डिवोशन की और टू द कृष्णा राधा। पिक्चर में हम इनको देख सकते हैं। यू सी अ ग्रुप ऑफ हिज फॉलोअर्स, फ्रेंड्स चैतन्य देवा के फॉलोअर्स हैं जो उनके साथ डांसिंग और सिंगिंग कर रहे हैं कृष्ण और राधा के लिए, मतलब उनकी भक्ति कर रहे हैं और उनके लिए ऐसा कहें कि रिचुअल्स कर रहे हैं।
कुछ जैसे कि कबीर हैं, अ, कबीर, बाबा गुरु नानक, इन ऑर्थोडॉक्स रिलीजन को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देंगे। जैसे कि अदर लाइक तुलसीदास और सूरदास एक्सेप्टेड एग्जिस्टिंग बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। तो फ्रेंड्स, इसमें हम बात करेंगे कि तुलसीदास जो होंगे वो राम भक्ति धारा के कवि थे। यहीं सूरदास की बात करेंगे तो ये कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे, और इन्होंने रिलीजियस टाइप अपनी राइटिंग्स लिखे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तुलसीदास की, तो इन्होंने ये चूँकि राम के भक्त थे तो इन्होंने रामचरितमानस लिखी है। इसके अलावा इनके बहुत सारी किताब हैं, जैसे कि गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका। उसके अलावा हम बात करें कि इन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखा है, और जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में। मैंने फ्रेंड्स एक बात और कही थी कि ऑर्थोडॉक्स रिलीजन जिसको कबीर और गुरु नानक ने रिजेक्ट किया, तो ये बातें फ्रेंड्स अगर हम एग्जांपल लें, जैसे अलवराज का और नयनार का, तो नयनार जो थे वो शिव की भक्ति करते थे, अलवराज जो थी विष्णु की भक्ति करते थे, और जो कि थे तो जो कि हिंदुइज्म से रिलेटेड था। लेकिन इन लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं है, इन्होंने उन पुरानी ऑर्थोडॉक्स रिलीजन को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले दिन फिर मुलाकात होगी इसी चैप्टर में पार्ट 3 के साथ। ओके, थैंक यू।